तो सलवार हमारी सिल के हो चुकी है तैयार। अब इसमें हमने प्रेस भी कर दिया है और इसका हम दिखाते हैं आपको फाइनल लुक। तो ये देख सकते हैं, ये जो क्रीच यहाँ पर सेंटर पे आ रही है ये इसी तरीके से आनी चाहिए। कई बार होता है कि ये क्रीच हमारी ना यूं ऐसे करके भाग जाती है पीछे की साइड में, तो वो सलवार की जो कटिंग होती है और या फिर सिलने में गड़बड़ होती है, तभी ये चीज़ें दिक्कत करती हैं। अब ये देख सकते हैं दोनों की क्रीच बिल्कुल सामने सेंटर पे गिर रही है। पीछे घूमना, पीछे से भी देख सकते हैं ये जो प्लेटें आ रही है ना, ये जो सेमी पटियाला का लुक होता है उस तरीके से आती हैं और आसन में कोई दिक्कत नहीं है। और जो पीछे से सलवार इस तरीके से उठने लगती है तो इसमें ये भी प्रॉब्लम नहीं है। देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से सलवार बैठी हुई है। तो ये सलवार का कटिंग का तरीका और आपको स्टिचिंग करने का जो तरीका मैंने बताया, इसी तरीके से आप फॉलो करके अगर सीखते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से परफेक्ट फिटिंग और कटिंग दे सकते हैं। तो ये फिटिंग कैसी लगी आपको सलवार की? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको बेल्ट वाली सलवार की कटिंग बताने जा रहे हैं। इसके बाद में इसकी स्टिचिंग आएगी। तो हमारा सेकेंड डे है क्लास का, ऑफलाइन जो हमारे यहाँ स्टूडेंट सीखने आते हैं। तो सबसे पहले हम मेजरमेंट लेंगे बेल्ट वाली सलवार की कटिंग के लिए हमें कौन कौन सा मेजरमेंट चाहिए होता है। तो यहाँ पर हम ये देखिए, सबसे पहले कस्टमर को इंची टेप इस तरीके से पकड़वाना है, जहाँ बांधेंगे वहाँ पे ही इंची टेप को पकड़ना है, ठीक है। लेंथ हम लेंगे तो लेंथ किस तरीके से लेना है, तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से। अब शूज इन्होंने थोड़े से ऊंचे पहन रखा है तो हमें यहाँ पर टच करना है, ठीक है। तो ये लेंथ आ रही है 38 इंच, तो लेंथ लिख देना हमें 38। मोहरी का नाप ले लेना है, तो मोहरी कस्टमर के अनुसार जो जितना पहनते हैं खुली उस हिसाब से लेना है। पैर थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। ये देखिए इस तरीके से हमें मोहरी का नाप लेना है। कितनी कर दूं मोहरी? 12 इंच या 13? कम पहुंचे की चलती हैं आजकल वैसे, तो 13 इंच 6.5 कर देते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप बाद में टाइट भी करवाओगे ना तो हो जाएंगे। तो 13 इंच मोहरी इस तरीके से लेना है ताकि आपको पैर से निकल जाए। तो ये देखिए इस तरीके से हमें हिप का मेजरमेंट ले लेना है। हिप का मेजरमेंट आ रहा है 37 इंच। 3 साइज चाहिए। तो ये हमारे पास में 2.5 मीटर कपड़ा है, तो इसमें आराम से सलवार हमारी बन जाएगी बेल्ट वाली। तो कटिंग शुरू कर। हम क्या करेंगे, कपड़े को पहले इस तरीके से फोल्ड करेंगे और ये पार्ट हमारा आएगा मोहरी की तरफ ऐसे। ये कपड़े को हमने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है, अर्ज में फोल्ड किया, ठीक है। इसके बाद में एक फोल्ड और हमें इस तरीके से करना है। इसमें हम पार्ट निकालेंगे और इसी से निकालेंगे बेल्ट। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये कटिंग करके निकाल देंगे। थर्टी एट, तो मतलब 38, ठीक है। इसमें हमें अभी कुछ प्लस नहीं करना है। अब ये बेल्ट, इसमें हमें 5 इंच की बेल्ट डालनी है, तो बेल्ट के लिए हम यहाँ पर ऊपर की तरफ माइनस करेंगे, ठीक है। पार्ट और कली हमारे 5 इंच कम कटते हैं, क्योंकि ऊपर हम जो बेल्ट लगाते हैं ना उसमें लंबाई हमारी कवर हो जाती है। अब इसके बाद में इसे हम ओपन कर लेते हैं और इसमें हम 8 इंच बेल्ट निकालेंगे। हाँ 8 इंच निकलेगी। 5 इंच तो हमारी बेल्ट तैयार आनी चाहिए, ठीक है। ऊपर नेफे में फोल्ड होती है और यहाँ का जो जोड़ होता है ना वो भी चाहिए, तो इसलिए हम इसमें 3 इंच एक्स्ट्रा करके कटिंग कर रहे हैं। ये हमने बेल्ट के लिए कट कर लिया है और ये जो हमारे बीच वाले पार्ट होते हैं ये 2 पार्ट हमारे तैयार हो जाएंगे, ठीक है। अब ये बेल्ट हमने 8 इंच की क्यों कटिंग किया है, तो यहाँ पर समझना है। 1.5 इंच तो हमारा नेफा यूं फोल्ड होता है, ठीक है, जिसमें हम नाड़ा डालते हैं, तो उसके लिए हमें 1.5 इंच माइनस कर देना है। और इसके बाद में यहाँ पर जब ये जुड़ेगी बेल्ट ऐसे, ठीक है, तो आधा इंच जोड़ हमारा इसमें जाएगा दबाव और आधा इंच इधर का, ये टोटल कितना हो गया? 1 इंच, ठीक है। और आधा इंच यहाँ पर नीचे का जो पोंचा होता है ना यहाँ का होता है, तो हाफ और हाफ, 1 इंच ये हो गया और हाफ इंच ये, तो टोटल कितना हो गया? 1.5 हो गया।
और 1.5 इंच का जो हम नेफा यहाँ फोल्ड करते हैं ना, तो वो हो जाएगा। तो 1.5 कितना हो गया, 3 इंच हो गया। इसीलिए बेल्ट 3 इंच एक्स्ट्रा कटती है। जब ये बेल्ट ऐसे जुड़ जाएगी तो लंबाई हमारी कितनी तैयार आएगी। ये देखिए 38 आ गए। ऊपर से ये नेफा फोल्ड हो गया और ये 1/2 इंच यहाँ का जोड़ हो गया, 1/2 इंच नीचे का और 1/2 इंच पहुंचा जब इसमें जुड़ेगा तो 38 एकदम परफेक्ट आपकी सलवार कंप्लीट आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें हम बेल्ट पहले निकाल लेते हैं एक बार। हिप कितनी है आपकी, 37 है। 37 में हम 6 इंच प्लस करेंगे, कितने हो जाएगा 37 43 43 का हाफ 21.5 यानी 21 है ना हाफ। ठीक है, तो इसमें हमें सिलाई का मार्जिन भी लेना है। 1/2 इंच हमारा इधर का सिलाई का मार्जिन आएगा और 1/2 इंच इधर का, तो इसमें हम 1 इंच प्लस कर लेते हैं, तो ये 22.5 आएगा। ठीक है, 22.5 इंच। ये आपकी बेल्ट हो गई तैयार। हिप के हिसाब से हमने बेल्ट को तैयार कर लिया है। बेल्ट हमारी तैयार आएगी 21.5 इंच और यहाँ मोहरी हमारी आएगी 6.5 इंच। तो ये मोहरी हमने 8 ली है, 7.5 8 नहीं, अभी जो हमने ये बेल्ट निकाली है ना, अब ये जो पार्ट बच रहा है इसके बाद में हमें यहाँ से मोहरी कलियों के साथ में मिलाना है। ये जो पार्ट कपड़ा बच रहा है तो इसी से हम निकालेंगे कली। ये देखो 1 इंच हमें इसके ऊपर इस तरीके से रखना है। ठीक है, ½ इंच इसका सिलाई का मार्जिन हो गया, आधा इसका। अब आपको मोहरी नापनी है कितनी है। मोहरी है 6.5, तो 6.5 पे एक तो निशान ये लगेगा। ठीक है, और सिलाई का मार्जिन हम इसमें लेंगे 1 इंच का। 1 से 1.5 तक ले सकते हो, लेकिन काफी हो जाता है, 1 इंच काफी है। ये निशान हमने ऐसे लगा दिया। ठीक है, हमेशा ये देखिए जब कली कटिंग करेंगे तो जो कमर जहाँ पे हमारी प्लेटें आएंगी तो ये पार्ट हमारा यहाँ होना चाहिए, और जो नीचे कपड़ा लटक रहा है ना एक्स्ट्रा, ये पार्ट तो नीचे की तरफ होना चाहिए। तो यहाँ से हम इस तरीके से इसका घेरा निकालेंगे। तो अब यहाँ पर सलवार खुली आपको बनानी है, क्योंकि 2.5 मीटर कपड़ा है, तो 2.5 मीटर में काफी सलवार खुली बन जाती है। आसन इसका अब हम निकालते हैं, तो आसन कैसे निकालना है। हिप बोलिएगा आप अपनी, 37 है ना, इसको भाग देना है 4 से। 37 भाग 4 ये आया 9.25 इंच। ठीक है, 9.25 इंच पे हमें ये निशान कंप्लीट करना है, और यहाँ पर हम 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन ले लेंगे, जो यहाँ पे सिलाई का मार्जिन होता है। ठीक है, अब अगर इसमें आपको घेरा बढ़ाना है तो आप इसमें कम से कम 4 से 5 इंच नीचे आ सकते हो, तो यहाँ पे छोटी कली और डल जाएगी, तो घेरा आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ये जो हमने सिलाई का मार्जिन लिया 1 इंच, इस निशान को और घेरा जो बढ़ाने के लिए हमने निशान दोबारा से लगाया, आसन आपका यहाँ तैयार आएगा। ठीक है, इस पार्ट को हटा के रखते हैं और यहाँ से कटिंग कर देंगे अब इसे। अब ये जो कपड़ा बच रहा है, अभी हमारी कली 2 कटिंग हुई है। ठीक है, और हाँ हाँ 1 पैर की, और हमें कली कली कटिंग करना है 4। इस पार्ट को ऐसे रखेंगे, यहाँ से देख लेना फैब्रिक आपका कपड़ा बराबर होना चाहिए। इधर से जुड़ा हुआ है, इसे भी हम कट कर देंगे। ये पार्ट जुड़ा हुआ है तो इसको भी अलग कर देना है। चारों अलग हो जाएंगे। तो इस फैब्रिक को हमें फोल्ड कर लेना है। अभी ये एक बार फोल्ड है, इसको फोल्ड और एक बार करेंगे ऐसे। जैसे कि हमने पहले पार्ट रखा था इधर से बराबर करके, बाकी नीचे कपड़ा रहता है इधर, तो उसी तरीके से इन पार्ट को भी रखना है। अब इसमें भी हमें 1 इंच ऊपर रखना है इसके।
जो हमने हिप का निशान लगाया था फोर्थ भाग करके, कितना आया था? 9.25। 9.25 था। हाफ इंच इसमें हमें सिलाई का मार्जिन ले लेना है। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से हम स्ट्रेट ले जाएंगे, जैसे कि ये हमारा एकदम शेप आनी चाहिए। ठीक है, यूं जहां तक आएगा वहीं तक हमें घेरा तैयार करना है। तो इसको देखना है, पहले तो ये आसन हमारा कंप्लीट आ रहा है, सिलाई का मार्जिन यहाँ आ रहा है, तो हमें ऐसे यहाँ तक कट कर देना है। ये हमारी 4 कली तो हो जाएंगी तैयार। ये घेरे के लिए? हाँ, ये घेरा बढ़ाने के लिए, कपड़ा हमारे पास एक्स्ट्रा है तो घेरा हम इसमें बढ़ा जितनी सकते घेर हैं। वाली हो उतनी अच्छी हाँ, लगती जितना घेर होगा उतनी सलवार अच्छी बनेगी। अब ये देखो सलवार आपकी कट चुकी है, ये भी 4 पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4। अब इसको हम रख के देख लेते हैं घेरा हमारा कितना तैयार हुआ है। ये पार्ट होते हैं पोंचा जिसमें बनता है ना मेन, ये पार्ट हो गए, और ये हमारी हो गई कलियां। ये कली हैं और ये पार्ट, और इसको भी आप छोटी कली बोल सकते हो। ठीक है, अब इसका हम घेरा टोटल नाप लेते हैं कितना आ रहा है। हाफ इंच इधर सिलाई का मार्जिन जाएगा, उसको माइनस करेंगे, तो ये 31 इंच, 31.5 इंच घेरा आ रहा है। इसको आप डबल कर दो, 31 दूना 62, 63 इंच घेरा हमारा तैयार है, जो कि ये सेमी पटियाला सलवार आराम से बन जाएगी। ठीक है, एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ। सलवार की लेंथ थी कितनी आपकी? 38। ठीक है, 5 इंच हमने बेल्ट के लिए माइनस कर दिया। ठीक है, इसके बाद में ये जो पार्ट हमने कट किया था, इसी से हमने 8 इंच बेल्ट के लिए निकाल लेना है कपड़ा। जो ये पार्ट बच रहे हैं ये हमारा मेन पार्ट बनेगा। हाँ, इसके बाद में ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है ना, ये हमें कलियां बनानी है उसकी, इसी तरीके से। ठीक है, मोहरी नापनी है आपको, 6.5 मोहरी है। इसका सिलाई का मार्जिन हमें बराबर कर लेना पहले। 1 इंच हमने इसके ऊपर एक्स्ट्रा रख लिया, तो ये 6.5 इंच मोहरी है। इसके बाद में 1 इंच हम सिलाई का मार्जिन ले लेते हैं इसमें। ठीक है, नीचे का पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। घेरा हमें कपड़े के अनुसार निकालना है। अगर ये कपड़ा हमारे पास एक्स्ट्रा नहीं होता तो हम क्या करते कि यहाँ से हिप का फोर्थ भाग करके प्लस हाफ इंच सिलाई का मार्जिन लेकर के, और फिर हमें घेरा कहाँ से कंप्लीट करना था, यूं करके ऐसे यहाँ पे मैच कर देते। ठीक है, आराम से आपका उसमें भी सलवार बन जाती है। ये कपड़े के अनुसार लेना होता है, जितना हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है ना, वो देखना होता है कि फैब्रिक हमारा कितना बच रहा है, उसी के अनुसार ये आप 4 से 5 इंच ले सकते हो। नीचे जो हिप आती है ना, हिप से 4-5 इंच लोगे तो घेरा आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, अब अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बताओ, एक बार मैं और समझा देता हूँ, बाकी इसकी आपको सारी थ्योरी लिखवाता हूँ मैं अभी। ठीक है, हाँ, लिखवा दीजिए ना सर, तब वो करते एक बार ये सिंपल 3-4 बनाइएगा ना, तो पूरा परफेक्ट माइंड। ये जो सलवार है हम दूसरे तरीके से आपको कटिंग करके बता रहे हैं, ये बिल्कुल इजी तरीका है, था वो भी इजी, लेकिन उसमें पार्ट और कली जो बेल्ट होती है वो हमारी अलग अलग दोनों कटती है, लेकिन इसमें हम पार्ट अभी इसका हम पूरे अर्ज में कटिंग करेंगे, उसके बाद में जो कली है कटिंग करेंगे, फिर बेल्ट अलग से कटिंग करेंगे। तो ये सिंपल तरीका है। अब ये देखिए हमने फैब्रिक को इस तरीके से एक बार फोल्ड किया हुआ है, इसके बाद में एक बार इसे हम और फोल्ड कर देते हैं ऐसे। सबसे पहले यहाँ पर एक सीधा निशान लगाना है, और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हमें कट करके निकाल देना है। इसके बाद में जैसे कि बेल्ट के लिए हमने 5 इंच पहले वाली सलवार में माइनस किया था, उसी तरीके से इसमें भी माइनस करना है। अब जो सलवार की लेंथ है वो हमें निशान लगाना है, तो सलवार की लेंथ कितनी है? 36.5। तो 36.5 पे सेम निशान ये हमें लगाना है, और स्ट्रेट निशान उठाने के लिए एक निशान हमें यहाँ पे भी लगा लेना है। ये सीधा निशान लगाने के बाद में इसे हम कट करके निकाल देते हैं।
ठीक है। अब इससे हम बेल्ट नहीं निकाल रहे अभी। ये देखिए ये कपड़ा हमारा फोल्ड है। अब यहाँ पर हमें 1 इंच इसके ऊपर इस तरीके से सिलाई के मार्जिन के लिए ऊपर रखना है, और यहाँ पर हमें देखना है पहुंचा मोरी कितनी है। मोरी कितनी है आपकी? 6.5 है। 12 का हाफ करेंगे तो ये आएगा 6 इंच। इसमें यहाँ पर हम 1 से 1.5 इंच सिलाई का मार्जिन ले लेते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जब घेरा कटिंग करने के लिए ये पार्ट से हमने बेल्ट नहीं निकाला है, ठीक है, तो ये क्या होगा, इस तरीके से हमें घेरा निकालना पड़ेगा। तो इसकी जो एक कली है ना यहाँ पर जुड़ रही है, इसी की वजह से पीछे से सलवार आपकी उठने लगती है। तो इसलिए हमने बेल्ट इसी पार्ट से निकालना होता है, ठीक है। तो ये जो कली है ना यहाँ से ऐसे करके जब 8 इंच इसमें माइनस हो जाएगा, ये मान के चलो हम यहाँ पे एक निशान लगा देते हैं, ठीक है, 4 इंच पे, क्योंकि ये कपड़ा 4 फोल्ड है। और इस तरीके से रखेंगे ऐसे, 1 इंच तो सिलाई का मार्जिन जाएगा इसमें। तो ये जो कली का पार्ट है इसमें से अटैच होता है, तो ये कली उठती नहीं है। तो इसको हम काट देते हैं एक बार। अब इसमें हमें घेरा बढ़ाना है फुल। तो पहले तो हम नीचे फैब्रिक देख लेते हैं कितना आ रहा है। हिप का चौथा भाग लेंगे। हिप कितनी है? 37। तो ये चौथा भाग आएगा 9.25 इंच। हाफ इंच हम सिलाई का मार्जिन ले लेते हैं। और इसका घेरा बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, 3 से 4 इंच या 5 इंच तक ले सकते हो। तो यहाँ पर 5 इंच हम ले लेते हैं। और ये जो हमने निशान लगाया था तो इस तरीके से हमें कटिंग करना है। ये 2 कली कट गई। अब ये जो कपड़ा बच रहा है इससे हमें 2 कलियां और काटनी है। तो बेल्ट आराम से निकल जाएगी और घेरा भी इसमें बन जाएगा। तो यहाँ से हम इस तरीके से बराबर करके रखेंगे। ये जो कलियां जुड़ी हुई हैं तो इनको हमें कट कर देना है। ये हाँ कली है हमारी। अब इसका घेरा और हमें एक्स्ट्रा काटना है, ठीक है। तो उससे पहले हम बेल्ट कटिंग कर लेते हैं। बेल्ट ऊपर बेल्ट पहले इसमें से निकालेंगे जो बचा हुआ कपड़ा है। 8 इंच की। अब आप ये देखिए हिप कितनी है? 37 37 है ना। इसमें हम 6 इंच प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा? 43। ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, सिलाई का जो मार्जिन है वो हमारा कम पड़ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमें कपड़े को दूसरे तरीके से फोल्ड करना पड़ेगा, या यूं करके देख लेते हैं। अगर ऐसे निकलता है, ऐसे भी नहीं निकल रहा है सिलाई का मार्जिन, ऐसे भी कम पड़ रहा है। तो इस कपड़े को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। इधर से बराबर करेंगे। 8 इंच बेल्ट की जो लंबाई है वो हमें कट करना है। बेल्ट हमारी तैयार आ रही है कितनी? 22.5 इंच, मतलब हमें कटिंग करना है। सिलाई का मार्जिन आधा इंच इधर का हो गया और आधा इंच इधर का, तो 21.5 इंच हमारी बेल्ट तैयार आ जाएगी। तो यहाँ से हम पहले इस तरीके से कट कर लेते हैं। ये जो कपड़ा हो रहा है एक्स्ट्रा, तो इसको भी कटिंग करके निकाल देना है। ये किस काम में आएगा? पोंचा बनाने की मोरी। देखिए ये जो कपड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है ना, तो इसी से हम घेर बढ़ाएंगे इसका। ये आसन हमने अभी बड़ा कट किया था, ठीक है, घेर बढ़ाने के लिए। सलवार जितनी हैवी बनती है उतना सही रहता है।
अब ये देखो जितना कपड़ा बच रहा है तो हमें घेरा इसी में से निकालना है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना होगा, अगर थोड़ा सा कपड़ा कम पड़े तो घेरा हल्का सा कम करना पड़ेगा। तो यहाँ से पहले हम इसकी जो हिप है ना उसका फोर्थ भाग करके एक निशान लगा लेते हैं 9.25 और आधा इंच का हमें सिलाई का मार्जिन ले लेना है। अब एक दो कलियां तो हमारी इधर से निकल आई हैं और ये जो फैब्रिक बच रहा है ना तो इधर से हमें दूसरी कलियां निकालनी पड़ेंगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे करके मिलाएंगे और ये जो थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है तो इसको हमें यूं करके निशान एक लगाना है दोबारा से। ये कली आपकी इधर से आराम से निकल आई। ये सलवार इजी थी या पहले वाली, आप ये बताओ। दोनों अपनी अपनी जगह। नहीं वैसे खराब करने तो वाली ये है, इजी ये है, वाला है। खराब नहीं होगी, इसकी आप टेंशन मत लो, वो हमारी जिम्मेवारी है। हम आपको बिल्कुल यहाँ से पहना के एकदम फिटिंग चेक करवा के कि आपको कैसी लग रही है, ठीक है। उसके बाद में ही आपको ये सलवार आपके हैंड ओवर करेंगे। अब इसका घेरा नाप लेते हैं कितना है। ये कुछ ज्यादा बड़ा नहीं हो जाएगा। इसीलिए यहाँ से हम बेल्ट निकालते हैं कि ये पार्ट हमारा छोटा होना चाहिए। जितनी मोहरी होती है ना उससे 1 इंच कम होगा। जैसे कि आपकी मोहरी कितनी थी, 5.5। 5.5 नहीं, 6.5 थी ना, मतलब 13 इंच। 13 इंच की जगह हम 12 इंच का पार्ट पूरा कट करेंगे और जो बेल्ट निकलती है ना वो निकाल सकते हैं। अब ये देखिए घेरा इसमें कितना आ रहा है, 37.5, ठीक है। अब इसका डबल कर दो, कितना हो जाएगा, 37.5 का 37.5 का डबल 75। 75 इंच घेरा आ रहा है इसमें आपका। मतलब ये आपकी सेमी पटियाला से भी प्लस होगी। हाँ मेरा 72-73 आ रहा। फुल पटियाला कितने कपड़े में? फुल पटियाला आपकी 3.5 मीटर में बनेगी। तो ये थी सलवार की कटिंग। और अगर आपको इस सलवार की कटिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ में प्रेस कर देना ताकि जब हम नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं इसकी स्टिचिंग की वीडियो लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।